के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का इंतकाल हुआ। किस तरह उन्हें जो है आप देखते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं? नहीं देखिए, जनाब कमाल खान जो है वो एक सेकुलर माइंड के वो पत्रकार थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये जो नुकसान हुआ है ये बहुत टाइम लगेगा पत्रकारिता में इनका स्थान पुर करने के लिए। और दूसरा जो है ओमिक्रॉन पूरे देश में और ख़ास करके दिल्ली में बहुत ही भयानक स्थिति ले चुका है। तो इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। जो वो चुनाव के ऊपर ज़्यादा मतलब अपना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है पहले भी बहुत नुकसान उठा चुकी है। तो केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो दिल्ली की जनता की तरफ थोड़ा अपना वक्त दें और इस ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय हैं वो करें। जिस तरह यूपी इलेक्शन चल रहे हैं और आप बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन देखने में लगातार आ रहा है कि बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार इस्तीफा देकर के सपा पार्टी में जो है जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये कुछ लोग दल बदलू जो है जिनको लगता है कि अब हमारा जो है जो लक्ष्य है या जो हमारा टारगेट है वो इस पार्टी में रहकर नहीं हो पाएगा और जो लोग गलत थे उनको दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, तो वही लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वरना ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी में जो है योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। और वहाँ पर जो है तकरीबन ये काफ़ी लोगों को जो पहले माफिया थी उसको बहुत अच्छी तरह उन्होंने लगाम दिया है। क्या अच्छे काम किए? लगातार दलितों पर, मुसलमानों पर हमले होते रहे, इसको अच्छा काम कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये हमले तो पहले भी होते थे, ये झगड़े पहले भी चलते थे। अब इसको जो है जातीय वो दे दिया जाता है नाम कि दलित का और इसका स्वर्णों का या उनका ठाकुरों का झगड़ा हुआ है। पहले भी इस तरह के झगड़े होते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब चुनावी माहौल में क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी पार्टी दोबारा से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में है? नहीं देखिए, बीजेपी सरकार जो है या बीजेपी पार्टी सिर्फ अपने काम के दम के ऊपर जो है वो उनको भरोसा है। जैसा बीजेपी सरकार ने या मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया है, उसको देखते हुए हमें भरपूर यकीन है कि दोबारा यूपी में, बल्कि पांचों राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ अपनी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी को जो है असदुद्दीन ओवैसी या मायावती या अखिलेश यादव या कांग्रेस कोई फ़ायदा पहुंचाने की नीयत नहीं रखते। हमें फ़ायदा अगर पहुंचेगा तो अपने काम के बल पर ही हमें फ़ायदा मिलेगा। और जनता को जो हमने मतलब जनता के भविष्य के लिए या देश के भविष्य के लिए जो मोदी जी ने काम किया है उसको देखते हुए जनता बीजेपी को दोबारा चुनेगी। क्या काम किया है उत्तर प्रदेश में जो लगे लोगों को कि सरकार आएगी बीजेपी की? नहीं देखिए, किसान आंदोलन होता रहा 18 महीने तक करीब, वहाँ नहीं नहीं, बैठे बिल्कुल किसान आंदोलन होता रहा, लेकिन ये किसान आंदोलन कौन लोग कर रहे थे ये सबको पता है। किसान कर रहे क्योंकि थे। किसानों के फायदे के लिए ही ये किसान बिल लाया गया था, लेकिन ये देश के लिए वापस लिया गया है। और अब आप कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया है, तो हर गरीब को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना शुरू की और हर गरीब को गैस कनेक्शन दिया। रुपया नहीं मिला, 15 लाख की बात की। नहीं नहीं, 15 लाख की कोई ऐसी बात नहीं कही थी। वो तो आपको ही पता है कि 15 लाख जो है कोई इस तरह नहीं कहा गया था। हाँ, 15 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा गरीब को पहुंचा दिया गया है। वो इस तरह कि हर गरीब को जो है गैस कनेक्शन दिया गया है। आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों को निर्माण का लक्ष्य रखा। इसके तहत हर गरीब परिवार को मकान के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। ऐसे ही हर गरीब को सौभाग्य योजना के तहत उसके घर तक बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। और हर व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज। भारत की सेना पारंपरिक युद्ध के अलावा भी मॉडर्न लड़ाई में भी किसी देश से कम नहीं है। और बीजेपी को अवसर मिला तो पहले आपने कहा कि दलितों पर जुल्म हो रहा है, तो बीजेपी को अवसर मिला तो पहले तो एक मुस्लिम राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया है। और अब ये दलितों को सम्मान
दिया गया है कि एक दलित को जो है राष्ट्रपति बनाकर, तो ये किसी भी पार्टी ने इस तरह से काम नहीं किया गया है। तो क्या ये एहसान किया गया है? नहीं, एहसान नहीं, ये एक मतलब पार्टी की विचारधारा दर्शाती है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, कि वो बराबर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली कह नहीं रही बल्कि उस पर अमल करके दिखा रही है। आप ही के उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है धर्म संसद जैसी सभाएं होती हैं। नहीं देखिए, धर्म संसद जैसी सभाएं पहले भी होती थी, और पहले क्योंकि मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और अब तो मीडिया इतना एक्टिव है कि हर गली में अगर कोई छोटा सा भी केस होता है तो वो उसको मतलब मीडिया कवरेज मिलती है। होती तो थी पहले तो भी कार्यवाही तो हाँ होती हाँ थी, बिल्कुल इतनी कार्रवाई आज़ादी तो होती नहीं थी, होती थी। कार्रवाई अब भी हो रही है। वसीम रिजवी जो कि जतिंदर सिंह नाम हो गया है उनका, उनको गिरफ्तार किया गया है, और यति नरसरानंद के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। क्या कानून कार्रवाई चल रही है? वो तो उसको छुड़ाने के लिए जो है अनशन पर बैठा हुआ है। नहीं नहीं, वो उनका एक क्या नाम है, पब्लिक के पब्लिसिटी स्टंट है वो, और कुछ उसके नहीं है। उसके ऊपर उनके ऊपर भी उसके ऊपर बराबर कब कार्रवाई नहीं, होगी? उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकारी काम में जो थोड़ा वक्त लगता है उसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी होती है, तो उसको भी भरपूर दंड दिया जाएगा। तो क्या आपको कुछ आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, जिस तरीके से आप खुलकर हिमायत करते हैं इस तरीके के लोगों की और बीजेपी पार्टी की? नहीं, मैंने, आपको पता है, मैंने कभी भी किसी गलत आदमी की हिमायत नहीं करी, ना यति नरसरानंद की करी, ना साध्वी प्राची की करी। मैं हमेशा उस शख्स के खिलाफ, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या ओवैसी हो, हर उस शख्स के खिलाफ खुल के बोला हूँ जो देश की अखंडता और एकता के खिलाफ काम करता हो, या बोलता हो, या हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करता हो। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं देश की कहता। अखंडता की बात नहीं 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 करते वो? नहीं नहीं, देखिए वो, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमेशा 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, इस तरह से कभी भी उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा सिर्फ मुस्लिम समाज को सामने रखकर ही हर तकरीर या हर बात रखी है, चाहे वो संसद में हो या एक जनसभा के अंदर हो। इस चीज़ की मैं मुखालफत करता हूँ। तो अब आगे आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का माहौल ये चुनावी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं सियासी एतबार से? नहीं देखिए, सियासी एतबार से तो ये है कि इस देश में जो है एक लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी विचार रखने का अधिकार है, और सब रख रहा है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि जनता हित में जो है बीजेपी सरकार या मोदी जी, योगी जी, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि जनता जो है दोबारा इनको भरपूर समर्थन देगी। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सर्वे आ रहा है निकल करके कई जगहों पर बीजेपी सिमटती जा रही है? नहीं देखिए, ये तो चुनाव से पहले जो है ये उठापटक हमेशा होती है, हर बार होती है, कि कुछ लोग जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं होती वो फ़ौरन पार्टी बदल लेते हैं। यही इस तरह से हो रहा है। और अभी आपने शुरू में मुझसे पूछा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 29 अगस्त 2013 को यूपीए सरकार थी, और उनके उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे आनंद शर्मा जी। उस टाइम मीडिया में उन्होंने एक सरकार को सुझाव दिया था कि क्यों ना 5 लाख किलोग्राम सोना देश का, जो कि हमारे स्वर्ण कोष में या सोने के भंडार में 5,57,000 किलो सोना था, उसमें से उन्होंने कहा था कि 5 लाख किलो सोना जो है क्यों ना गिरवी रख दिया जाए। तो उस टाइम आप देखिए देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी, जो उन्होंने 90% देश का सोना जो है गिरवी रखने की बात कही थी। और आज हम इतने, पूरी दुनिया के इतने खराब हालात होने के बावजूद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब नहीं है कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़े। इसके अलावा और तो चीजें रख रखी हैं? नहीं, और कोई चीजें नहीं रख रखी, ये सब सिर्फ कुछ एक तो भरम। बेच दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेचा, ये एक भरम है। आप लोगों मुझे, लोग कहते हैं एलआईसी लोग बेच कहते दी, हैं, एमटीएनएल बेच नहीं दी, नहीं, लोग एयरपोर्ट बेच दिया, तमाम चीजें संस्थाएं थी जो कुछ, सब कुछ तो नहीं बेच। नहीं, पूरा मतलब कुछ नहीं बेचा गया। कुछ उनकी जो है हिस्सा या कुछ वो होता है जो, जिसको, जो घाटे में चल रहा था वो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है। नहीं तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ जो है अपोजिशन का भरम और अफवाहें हैं जो पब्लिक को वर्गलाने के लिए करी जा रही है। बाकी पब्लिक कब सब देख रही है। तो वही तो पब्लिक सवाल करती है ना सर ये। हाँ, तो पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, ये आपका भी मतलब दायित्व बनता है कि पब्लिक को आप समझाएं, बताएं कि नहीं जी इस तरह की कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि जी रेलवे भेज दिया, कहाँ भेज दिया है? आप कहते हैं कि हवाई सर्विस
एयर सर्विस वगैरह जो है ये बेच दी। कौन सी बेची है? ये पहले भी दी गई थी, यूपीए सरकार में भी दी गई थी, वही प्रक्रिया अब भी चल रही है। तो मतलब आपकी अगर बात माने तो कुछ नहीं बेचा गया है। नहीं नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो कि घाटे में चल रही थी, जो कि सरकार को सरासर उसमें घाटा हो रहा था, वो बीचे वो चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर में कुछ टाइम के लिए दी गई हैं, बाकी बेचा कुछ नहीं गया है। अगर अर्थव्यवस्था सही ढंग से चल रही थी तो फिर बेचने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था जो है अब भी अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। और वो इसीलिए है कि जो चीज़ें सरकार को लग रहा था कि घाटे में है, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में कुछ टाइम के लिए दे दिया गया है। बाकायदा उसके लिए टेंडर प्रक्रिया मतलब होती है, तब दिया जाता है। और अब उस चीज़ से जो है सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, तो अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। और कोई मैसेज देश की जनता के लिए? नहीं जिस तरीके मैं से तीसरी लहर अब ये शुरू हो गई है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार तो कर ही रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जनता का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उस पर अमल करे, डिस्टेंस बनाए, और इसी तरह जहाँ कर्फ्यू वगैरह लगता है उसका पालन करे, ताकि इस चीज़ को बढ़ने से रोका जाए। और आगे जो है सरकार जो भी नियम इसके लिए बनाती है उस पर पूरा पूरा अमल किया जाए। धन्यवाद।